चलिए प्रैक्टिस सेट 6 करते हैं। इट मस्ट बी नोटेड, ध्यान दिया जाना चाहिए, दैट वन ऑफ दीज मेन्स डॉटर वॉज हैंग्ड टू डेथ ड्यूरिंग द फाइट फॉर फ्रीडम। अब इसमें आप नियम देखिए, वन ऑफ का नियम होता है कि वन ऑफ के बाद अगर प्रॉपर नाउन हो तब तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तब यहां पे प्लस प्लूरल नाउन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इस कंडीशन में नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में क्या है, वन ऑफ दीज मेन्स। अब मेन क्या प्रॉपर नाउन है? तो नहीं है। तो मेन प्रॉपर नाउन नहीं है तो इस पे एपोस्ट्रोफी एस करके प्रयोग डॉटर करना गलत हो गया। तो हमारा एरर कहाँ हो गया? सी में। अब सवाल उठता है इसका सही क्या होगा? इट मस्ट बी नोटेड दैट द मैन ऑफ इट मस्ट बी नोटेड दैट वन ऑफ दीज मेन्स डॉटर। तो ये कहना क्या चाहता है? द डॉटर ऑफ वन ऑफ दीज मेन। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? द डॉटर ऑफ वन ऑफ दीज मेन। अब ये हो गया इसका सही तरीका। तो इस तरह से इसका सही हुआ। कहता है कि इट मस्ट बी नोटेड, ध्यान दिया जाना चाहिए क्या लोगों के, इन लोगों में से एक बेटी वाज हैंग टू डेथ, को फांसी पे चढ़ा दिया गया था ड्यूरिंग द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The council consists of more than 10 members and each and every, एक तो यहाँ वेरी नहीं होता, ई छूटा हुआ है, every member has to be very honest to the council। काउंसिल सिंगुलर का बोध कराता है तो कंसिस्ट कैसे हो जाएगा? कंसिस्ट हो जाएगा। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 मेंबर, परिषद में 10 से ज्यादा लोग शामिल है। एंड ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट टू हिज वर्क, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल हर फैमिली मेंबर्स। आप कई बार इस तरह का प्रश्न बना चुके हैं। फैमिली मेंबर्स बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, इसके लिए सही क्या होता है? द मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो क्या बन जाएगा? ऑल मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। इसका सही क्या बनेगा? ऑल मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। तो इस तरह से आपने देख लिया, इसमें एरर हो गया, इसमें ए में कहता है ऑल मेंबर्स ऑफ हर फैमिली आर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ सचिन तेंदुलकर। उनके परिवार के सभी सदस्य सचिन तेंदुलकर के बहुत ज्यादा और एवं सौरव गांगुली के बहुत ज्यादा प्रशंसक है। पीपुल मस्ट नो दैट द वेजेज ऑफ सिन। आप जानते हैं पाप का परिणाम, यहाँ जब वेजेज का अर्थ परिणाम होता है तो ये सिंगुलर होता है, ठीक है। जबकि लिखाता है वेजेज, द वेजेज ऑफ सिन इज नहीं, आर नहीं होकर के क्या हो जाएगा? इज। और जहां मजदूरी होता है वहां पे ये प्लूरल होता है। द पीपुल मस्ट नो दैट द वेजेज ऑफ सिन इज नथिंग बट डेथ। लोगों को निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए कि पाप का जो परिणाम है वह कुछ और नहीं बल्कि मौत है, और ट्रबुलसम लाइफ या तकलीफ भरा जीवन है। ट्रबुलसम मतलब तकलीफ भरा। Such a phenomenon has never been seen here before and it is highly threatening for the whole humanity। देखो यहाँ इट यूज किया गया है, निश्चित रूप से सिंगुलर की बात कर रहा है, और सिंगुलर में फिनोमिना नहीं होता है, फिनोमिनन होता है। सिंगुलर क्या होता है? फिनोमिनन। तो सच ए फिनोमिनन, इस तरह की प्रक्रिया, प्राकृतिक घटना, हैज नेवर
बीन सीन हेयर, यहाँ बिफोर, पहले कभी यहाँ देखा नहीं गया है, एंड इट इज हाईली थ्रेटनिंग, और यह बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है पूरे मानव जाति के लिए। When I reached home, I found that all of the members of his family were sleeping on the ground of the room. देखिए यहाँ ग्राउंड के बारे में आप समझिए, आप जानते हैं कि घर के अंदर जो होता है वो कहलाता है फ्लोर, ठीक है, और उस घर के सामने जो जगह खाली होता है वो कहलाता है ग्राउंड। तो आदमी क्या कहता है, रूम ऑफ द रूम, कमरा के फर्श पे सोया हुआ था, तो फर्श पे सोने के लिए फ्लोर हो जाएगा, यहाँ ग्राउंड नहीं होगा। ग्राउंड मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग से बाहर का हिस्सा। और ये क्या कह रहा है, रूम के फर्श पे, रूम के फर्श को क्या कहेंगे, फ्लोर, फ्लोर ऑफ द रूम। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, I found, मैंने पाया that all of the members of his family, उसके परिवार के सभी सदस्य were sleeping on the ground of the floor of the room, कमरे के फर्श पे सब लोग सोए हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। I need 20 males and 50 females to get this work done। तो यहाँ पे मेल्स कर रहे हो और फीमेल्स कर रहे हो। मेल्स और फीमेल से औरत और मर्द का ही बोध नहीं होता है, इससे एक जाति का बोध होता है। मेल्स कहने का मतलब वो जानवर में भी मेल्स होता है, फीमेल्स में जानवर में भी होता है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए, उसको आदमी चाहिए और औरत चाहिए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई नीड 20 मेन एंड 50 विमेन। तो यहाँ मेल्स एंड फीमेल्स की जगह पे क्या करेंगे हम, मेन एंड विमेन करेंगे। तो ये इस तरह से बन गया, आई नीड 20 men and 50 males, sorry 50 women to get this work done within less than 5 days। मुझे 5 से कम दिनों में इस काम को करवाने के लिए 20 मर्द और 50 औरतें की आवश्यकता है। No one has been able to know the reason of the death। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रीजन ऑफ द डेथ नहीं होता है, कॉज ऑफ द डेथ होता है। मतलब ऐसा क्या चीज था जिसका परिणाम हुआ। No one has been able to know the cause of the death of Michael Jackson so far। माइकल जैक्सन के मौत के कारण अभी तक कोई नहीं जान पाया है। As it was a mysterious demise, जैसा कि यह रहस्यमयी मौत थी। Mysterious means रहस्यमयी, demise मतलब मौत। He says he knows French very well। वो कहता है कि वो फ्रेंच बहुत अच्छी तरह से जानता है। But as a matter of fact, लेकिन वास्तव में he does not know the alphabets of French। अब देखो फ्रेंच एक भाषा है, आप जानते हैं एक भाषा के वर्णों के समूह के लिए अल्फाबेट्स नहीं होकर के क्या होता है, अल्फाबेट होता है। तो जाहिर सी बात है एरर यही हो गया, अल्फाबेट, लेकिन उसे फ्रेंच भाषा की वर्णमाला नहीं मालूम। प्रीति हैज टू फिनिश द 2/3, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 2/3 एक से अधिक हो गया, इसलिए 2/3 ऑफ द वर्क विद इन 24 आवर्स। कहता है कि उसे 24 घंटा के अंदर 2/3 काम पूरा करना है। एंड यू हैव टू फिनिश द होल वर्क इन 1 डे, और तुम्हें इस काम को पूरे दिन में खत्म करना है। It was 2 days ago, 2 दिन पहले की बात है, that he bought a very beautiful car for $80,000। अंतिम नाउन होगा 80,000 होता है, न कि 80,000 डॉलर्स होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, $80,000 फ्रॉम यूएसए उसने $80,000 में एक बहुत ही सुंदर कार खरीदा। When I was going to Dubai, जब मैं दुबई जा रहा था, I lost a bundle of 1,000 rupee notes। यहाँ रुपीज नहीं होगा, नोट्स हो जाएगा सेम, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम यही है, 1,000 रुपए के नोट्स के बंडल, ना कि रुपयों के नोट्स के बंडल। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपी नोट्स ऑन द वे, रास्ते में। 3 पुलिस, जब आप काउंट करते हैं तो आप पुलिस को काउंट नहीं कर सकते, पुलिस मैन को काउंट करते हैं आप। तो 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 3 पुलिस मैन। 3 पुलिस मैन वर रनिंग आफ्टर अ टेररिस्ट। 3 पुलिस का आदमी आतंकवादी के पीछे दौड़ रहे थे। हु हैड
recently made an attempt to explode the parliament, जो हाल ही में पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश किया था। एक्सप्लोड मतलब उड़ाना, पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश किया था, संसद भवन को उड़ाने की कोशिश किया था। Why don't you take a 2 किलोमीटर्स वॉक? अगेन ये वॉक नाउन हो गया तो 2 किलोमीटर्स नहीं होगा, 2 किलोमीटर वॉक होगा। Why don't you take a 2 किलोमीटर वॉक in the morning? तुम 2 मील क्यों नहीं चलते हो, टहलते हो सुबह में, एज इट विल हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन, जैसा कि यह तुम्हें स्वस्थ रहने में हेल्प करेगा। द हैव्स, सेम क्वेश्चन आ चुका है आपको। द हैव्स शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द हैव नॉट्स। हैव्स नॉट नहीं होगा, यहां से एस हट जाएगा, नॉट्स पे लग जाएगा, एक साथ होता है द हैव नॉट्स। तथा द हैव्स मतलब अमीर लोग, शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द हैव नॉट्स, गरीबों पे नीचे नजर से नहीं देखना चाहिए। रादर दे शुड हेल्प देम प्रोस्पर एंड फ्लोरिश, बजाय इसके कि उन्हें मदद करना चाहिए ताकि वो समृद्ध बने, फले फूले। प्रोस्पर मतलब समृद्ध बने और फ्लोरिश मतलब फले फूले। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज, आप जानते हैं कि जब कंपाउंड हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन होता है तो प्लुरल बनाने के लिए मेन वर्ड, तो यहाँ मेन वर्ड क्या है, सिस्टर्स है, इस पे लगेगा, यहाँ लॉज पे नहीं लगेगा। लॉज पे कब लगता है, एपोस्ट्रोफी एस रहता तब। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव गॉट इथेरियल ब्यूटी, उनके सभी शालियों के पास अलौकिक सुंदरता है। सो फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन ऑफ देम टू टाई नॉट विथ, तो इसलिए उनमें से किसी एक शादी करने के, टू टाई नॉट मतलब होता है शादी करना, तो शादी करने के लिए उनमें से किसी एक को चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। He has bought a dozen of eggs. अगेन इस तरह के क्वेश्चन फिर आ गया आपके पास। आप जानते हैं ऑफ रहेगा तो इसका और इसमें बहुत झगड़ा चलता है, अगर यहाँ कुछ है तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सीधा ये रहने देंगे और यहाँ से ऑफ को हटा देंगे, तो ए डजन एग्स अब सही हो जाएगा। He has bought a dozen eggs to make omelets for dinner. रात का भोजन बनाने के लिए उसने 1 दर्जन अंडे खरीदे हैं। बट आई डू नॉट लाइक एग्स एट ऑल, लेकिन मैं अंडों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सोशल सराउंडिंग्स, यहाँ नाउन के रूप में क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है, तो यही रह रहा है। सोशल सराउंडिंग्स मतलब सामाजिक परितः, आस पड़ोस। प्ले अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन शेपिंग द कैरेक्टर, चरित्र के निर्माण में, एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जीवन शैली को बनाने में। माई मीन्स आर वेरी लिमिटेड, मेरी साधन बहुत सीमित है। मीन्स प्लुरल होता है जनरल सेंस में। माई मीन्स आर वेरी लिमिटेड, मेरे साधन सीमित है। सो आई डू नॉट थिंक दैट आई विल बी एबल टू अफोर्ड सच एन एक्सपेंसिव विला एवर इन लाइफ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी जीवन में इस तरह के विला पसंद मतलब खरीद पाऊंगा, का खर्चा उठा पाऊंगा। विला बोलते हैं जो शहरों में अपार्टमेंट बनाया जाता है उसको विला के नाम से, वैसे ये विला विलेज का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कहता है कि एक विला में जो जीवन होती है, महंगे जीवन होती है, उस तरह का लाइफ में कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। आई यूज अ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, मैं बहुत अच्छे क्वालिटी का शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ। टू कीप माई हेयर, अनकाउंटेबल के रूप में आता है, पूरे बाल के लिए जब बात करते हैं तो हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है। कीप माई हेयर हेल्दी एंड सिल्की ऑल द टाइम, मैं अपने बाल को हमेशा स्वस्थ एवं रेशमी रखने के लिए मैं बहुत अच्छे क्वालिटी के शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ। शी यूजेज 4 सोप्स, अब पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोप अनकाउंटेबल होता है, तो इसमें सोप ही होगा, या तो ये यूज करेंगे 4 बार्स ऑफ सोप। शी यूजेज 4 बार्स ऑफ सोप इन अ मंथ, वह महीने में साबुन की 4 टिकिया इस्तेमाल कर लेती है। वाइल हर मदर यूज टू बी वेरी इकोनॉमिकल एज पर एज द एक्सपेंसेस ऑन द टॉयलेट प्रिपरेशंस आर कंसर्न, जबकि उसकी माँ काफी मितव्ययी हुआ करती थी
जहां तक टॉयलेट से संबंधित खर्चों की बात हो उसके मामले में। हर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, बार बार क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिक्स नहीं कर सकते, मेड ऑफ ब्रिक होता है, पक्का घर बनने के लिए मेड ऑफ ब्रिक कहते हैं, ना कि ब्रिक्स। हर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, उसके घर ईंटों से, ईंट का बना हुआ है, यहाँ ब्रिक कहने का मतलब हो गया पक्का बना हुआ है, ईंट बालू सीमेंट सबका मतलब हो गया। अब ब्रिक्स कहते तो केवल ईंट का बोध होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मेड ऑफ ब्रिक। वाइल माइन इज मेड ऑफ ग्लास, जबकि मेरा घर ग्लास एंड आयरन वाली, जबकि मेरा घर केवल ग्लास एवं लोहे का बना हुआ है। आई गेव द पुलिस 5 इंफॉर्मेशन, आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन का पुलर नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही होता है। आई गेव द पुलिस 5 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब काउंट करेंगे तो इसमें पीस लगाना पड़ेगा। आई गेव द पुलिस 5 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट के बारे में, who were hiding there to execute some bloody plan, जो छिपा हुआ था कुछ खास खतरनाक योजना को करने के लिए, संपादित करने के लिए। She has to leave for Mumbai tomorrow, उसे कल मुंबई जाना है, के लिए निकलना है। For urgent work, आप जानते हैं कि वर्क अनकाउंटेबल होता है, इसलिए एंड का प्रयोग नहीं होगा। For urgent work, so get a ticket booked for her, इसलिए उसके लिए एक टिकट बुक करवा लीजिए। ये सब नहीं। When Sunil got back from Simla, जब सुनील शिमला से वापस आया, he said that he had never seen such a wonderful spectacle, जब दृश्य का बोध होता है तो एक स्पेक्टिकल होता है, और जबकि एक स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा, और यहाँ बोध क्या करा रहा है, ये वंडरफुल स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य का, इन हिज लाइफ बिफोर, इससे पहले उसने इतनी सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। सो दैट्स ऑल, यू हैव कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।